सर, हरियाणा के हिसार में इस वक्त बहुत दिलचस्प प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। 2 की अनाउंस हो चुकी है और एक अभी अनाउंस होनी है। ऐसे में जो जनता है सर, वो किस तरीके से इस चीज को देखेगी? देखिए, जनता, मैंने वही बताया कि परिवारवाद कहने के लिए बहुत सारी पार्टियां ये कहती हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन अब लगभग सभी पार्टियों में जो परिवार के लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और क्षेत्रीय दलों में तो ये बात एक नॉर्म ही है एक तरह से। तो जहां की आप बात कर रही हैं वहां से जाहिर सी बात है कि नैना चौटाला का नाम अनाउंस हो गया जजपा की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि आईएनएलडी की तरफ से जो है वो सुनैना चौटाला आएंगी, और रंजीत सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक टिकट बाहर से, एक तरह से निर्दलीय थे, उनको दी है वहां से। तो अगर ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं तो एक ये नया उदाहरण उस तरीके से बन जाएगा। लेकिन एक परिवार के सदस्य आपस में तो बहुत जगहों पर पहले भी भिड़ते रहे हैं चुनावों में, तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, ये है कि हरियाणा में जो हिसार सीट है वो भी अब एक तरह से कलरफुल सीट हो जाएगी। किस तरह का वहाँ प्रचार होगा, कांग्रेस ने अभी आपको मालूम है कैंडिडेट देना है वहां पे, पर ज्यादा संभावना यही है कि बृजेंद्र सिंह जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे लड़े थे, वीरेंद्र सिंह जी के जो बेटे हैं, वही वहां पर आएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो वो सीट थोड़ी अलग कलर ले लेगी। बीच में तो अगर आपको याद हो तो ये भी बात चली थी कि टिकट चेंज भी हो सकती है, जब कुछ एक बयान उनका ब्राह्मणों के खिलाफ कोई इस तरह का कुछ आया जिसपे बाद में क्लैरिफिकेशन आई। तो परिवारवाद से कोई पार्टी मुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कहती जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत नेता, अभी होशियारपुर सीट डिक्लेयर करी है उन्होंने, जब केंद्रीय मंत्री जो है उनकी पत्नी को टिकट दे दी है, और ऐसे आप और भी उदाहरण कितने ही देख सकते हैं जहां भारतीय, और अब तो सारे तो घुल मिल गए हैं। अब तो याद करना पड़ता है कि भाई भूल ना जाए कि हम लोग भी गलतियों से नाम ला दें, क्योंकि कल तक कोई नेता उस पार्टी में है, फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। उदाहरण के लिए नवीन जिंदल हरियाणा में कुरुक्षेत्र से मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, और अब इसी तरह से कांग्रेस कर रही है। अभी बृजेंद्र सिंह का उदाहरण आपके सामने है। तो सभी जगह वही हाल है। पंजाब में और ज्यादा है। पंजाब में तो सारे ही कैंडिडेट जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई इस पार्टी में है, पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा सर, क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अगर हम देवीलाल के परिवार की बात करें, एक दबदबा रहा है देवीलाल जी का हरियाणा की राजनीति में। जो वोटर्स हैं उनके लिए क्या डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि जाटलैंड है, तो ऐसे में सभी अपने जाट जो है लीडर्स को ही प्राथमिकता उधर देते हैं। देखिए, दबदबा, पहली बात तो 2004 से वो सत्ता से बाहर रहे लंबा टाइम। फिर जजपा की किस्मत ये थी कि उनको उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई, और अब वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटा तो 4.5 साल तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे ही। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट उस तरह से चले नहीं, क्योंकि नॉन जाट मुख्यमंत्री रहे पिछले 10 साल में मनोहर लाल जी। तो जाट जो है वो ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में नेतृत्व रहा और वो पहले 10 साल मुख्यमंत्री रहे। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जजपा अलग ही इसलिए हुई है, कांग्रेस का तो यही आरोप है कि जिससे जाट वोट डिवाइड हो। अब आईएनएलडी भी मुकाबले में है। आईएनएलडी के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जजपा को तो फिर भी 4 साल कुछ अपना रीगेन करने के लिए सत्ता के एटलीस्ट तरीके से देखा जाए तो उन्हें लाभ मिला, लेकिन आईएनएलडी तो बिल्कुल ही सत्ता से बाहर रही 2004 के बाद, और अब लगभग 20 साल हो गए हैं। पहले 10 साल कांग्रेस और 10 साल बीजेपी। तो इस चुनाव में भी एक मौका है, लेकिन लगता नहीं है कि हरियाणा में जो स्थितियां हैं उनमें अभी फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कोई भी सीट ऐसी नहीं मानी जा रही जिसमें जो हमारे क्षेत्रीय पार्टियां दो ये मानते हैं, अगर आप जजपा और इनेलो, वो कुछ खास कमाल कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, हिसार में भी अगर होगा तो देखिए वर्कर तो डिवाइड होता ही है। वो आफ्टरऑल परिवार एक है, और एक परिवार इन सेंस की जो राजनीति लंबे समय तक रंजीत सिंह तो अलग करते रहे, वो तो शुरू से कांग्रेस में रहे, तो कंफ्यूजन बहुत है। अगर वो, क्योंकि रंजीत सिंह ने लंबे समय तक कांग्रेस में भी राजनीति की, फिर वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन इंडिपेंडेंट के तौर पे वो लोकसभा नहीं लड़े, तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है। वहां पर मैंने जैसे बताया कि जो वर्कर है, जो जिसे हम जाट मतदाता भी अगर हम कह लें या किसान कह लें, वो मुझे लगता है कि कंफ्यूज होगा जिस तरह का वहां पे कंटेस्ट हो रहा है। और बाकी तो अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जानते हैं आप समय है हरियाणा में, बाद के फेजेस में चुनाव है, तो इसलिए वहां पर किस तरह से कोई कैंपेन करता है, कितना एग्रेसिवली वो मैदान में आते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि चुनाव के आखिर दिन आते आते अपने आप ही चुनाव सिमट सा जाता है दो उम्मीदवारों के बीच में, चाहे मल्टी कॉर्नर लगता है सबको, तो वो वैसी स्थितियां भी बन सकती हैं हरियाणा में।
हिसार सीट अपने आप में इस वक्त हरियाणा में हॉट सीट बनी हुई है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार रंजीत चौटाला है। और अगर बात करें जेजेपी की ओर से भी प्रत्याशी जो है वो नैना चौटाला को बनाया गया है, जो कि जेजेपी की मौजूदा विधायक भी है। वहीं जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, अभय चौटाला के कजन ब्रदर की पत्नी हैं वो, यानी कि उनकी भाभी हैं, उनके अभय चौटाला के जो चाचा हैं उनके बेटे रवि चौटाला की पत्नी है सुनैना चौटाला। और अभी फिलहाल स्टेट वुमेन सेल इनेलो की वो स्टेट प्रेसिडेंट है, तो ऐसे में उन पर दांव खेला जा सकता है। तो अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें 2 बहुएं अपने ससुर के साथ जो है लड़ती हुई नजर आएंगी इलेक्शंस में। वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इसका क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, तो ऐसे में सियासी माहिर का ये कहना है कि कोई भी पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं रही है। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हालांकि पंजाब में भी ये देखने को मिल रहा है, तो हरियाणा में भी ये देखने को मिला है, जहां पे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी एक दूसरे के खिलाफ जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों को खड़ा किया गया है अलग अलग पार्टीज की ओर से, जिससे कहीं ना कहीं जो वहां के मतदाता हैं उनका वोट जरूर बटेगा, और उसको जो वोट बटेंगे उसका सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को होगा। फिलहाल देखना यह होगा कांग्रेस की ओर से कौन उम्मीदवार बनाए जाते हैं, या फिर आने वाले समय में हिसार लोकसभा सीट के क्या मायने नजर आते हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।